Hi friend, welcome back your channel. I am नरेश कुमार धाकड़, SK इंस्टीट्यूट भटनावर। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, जिससे रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और इंडेफिनिट का यानी अनिश्चित, टेंस यानी समय। अब इसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को हम बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या रहती है? हमारी आइडेंटिफिकेशन रहती है। इसकी पहचान रहती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या रहती है कि वाक्य के अंत में जो लास्ट में दिया जाएगा वह शब्द क्या होगा? ता है, ती है आदि शब्द से उसका अंत होगा उस वाक्य का। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव यानी साधारण। इसको कितने प्रकार से? हम 6 प्रकार से बनाते हैं। तो पहला कौन सा है? अफर्मेटिव। पहला है अफर्मेटिव। इसका हम नियम देखेंगे। इसके नियम क्या रहेंगे? नियम यानी रूल्स। इसके रूल्स क्या रहेंगे कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर एक वचन यानी सिंगुलर है तो वर्ब क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कर्ता अगर बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। इसमें कर्ता अगर एक वचन है तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला यानी सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं कि मोहन बाजार जाता है। ये क्या है? एक वचन दिया है कि मोहन बाजार जाता है। तो मोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वर्ब यानी जाने की, तो मोहन गो। अब इसमें अंतर आता है कि एस और एस कब लगता है। तो जो क्रिया रहती है उसका लास्ट अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। और वर्ब का लास्ट अक्षर अगर वोवल्स है तो ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका? ईएस का। तो ये क्या हो जाएगा? गोज टू मार्केट। इसी प्रकार से हम लिखते हैं कि दे स्कूल जाते हैं। ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसमें क्या करते हैं कि दे। अब जाने के लिए गो, लेकिन ईएस नहीं लगेगा इसमें, ना ही एस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। ये वे यानी दिया है कि कर्ता अगर बहुवचन हो तो ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा? दे गो टू स्कूल। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव खत्म होता है। अब आगे देखते हैं नेगेटिव।
इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यानी नकारात्मक इसका सूत्र लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखते हैं कि कृष्णा किताब नहीं पढ़ता है, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। इस तरीके से ये क्या एक वचन में दिया है, तो कृष्णा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया कृष्णा, और एक वचन दिया है तो क्या लगा देंगे डज, तो कृष्णा डज नॉट रीड यानी बुक, पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा रीड, और किताब के लिए अ बुक। ठीक है, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं डज, और बहुवचन के साथ लगाते हैं डू। ठीक है, तो बहुवचन यानी वी डू नॉट फ्लाई काइट। जो हो गया हमारा नेगेटिव का। कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछें कि क्यों, क्या हुआ है, कैसे किया है। ठीक है, तो हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, वी डू नॉट फ्लाई ए काइट। कृष्णा किताब नहीं पढ़ता है, तो कृष्णा डज नॉट रीड अ बुक। ये नेगेटिव टेंस से क्या है डू डज शुरू हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो इसका आ जाएगा डू डज, फॉर्मूला क्या आ जाएगा डू डज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो मोहन घूमने क्या लगा देंगे इसमें, क्या मोहन घूमने जाता है, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा डज, यानी एक वचन क्या आ जाएगा डज, तो डज क्योंकि क्या दिया रहता है उसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्या ये शब्द दिया है इसकी इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइक्ली आ जाएगी डज। तो डज, अब सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो डज मोहन घूमने को क्या गो, जाने को गो, तो डज मोहन गो टू वॉक। अब बहुवचन वाला देखते हैं, क्या वे नदी में नहाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अगर नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाए। तो इसका आ जाएगा डू दे गो टू बाथ इन द रिवर। ये हमारा इंटेरोगेटिव खत्म हुआ। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकार। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो चुका है हमारा, अब आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, इसका सूत्र लिखेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या संजना खाना नहीं बनाती है, क्या संजना खाना नहीं बनाती है। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या संजना खाना नहीं बनाती है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या के लिए क्या आ जाएगा संजना यानी एक वचन है तो डज, संजना डज, सब्जेक्ट क्या है संजना, तो डज संजना नॉट कुक बनाने को, कुक या मेक भी लगाते हैं। डज संजना नॉट कुक फूड।
डज संजना नॉट कुक अ फूड। अब लगा सकते हैं डज संजना नॉट कुक अ फूड। अब इसमें आता है डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द। इसमें क्या रहता है, प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। इसका फॉर्मूला रहता है क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आएगा वह स्कूल में क्यों पढ़ता है, वह स्कूल में क्यों पढ़ता है। तुम घूमने कहाँ जाते हैं। अब क्या रहेगा क्वेश्चन वर्ड, बीच में क्या आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, ये बीच में आता है। तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा वाई, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। अब देखते हैं वाई एक वचन है तो क्या लगाएंगे डज, तो वाई डज। अब वह के लिए क्या आ जाएगा ही, तो वाई डज ही पढ़ने को रीड इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया। अब देखते हैं यू, तुम यानी कहाँ, तो वेयर, इसके लिए क्या आ जाएगा वेयर डू, बहुवचन है तो क्या हो गया डू, वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है यू, वेयर डू यू गो टू घूमने को वॉक, तो वेयर डू यू गो टू वॉक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसके बाद लास्ट बचा है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसको छठवा है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक। तो अब इसमें लिखते हैं हम वो है नदी में नहाने क्यों नहीं जाता है। हम पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नकारात्मक भी आ रहा है। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, इसमें वह के लिए नहीं लगेगी। पहले हम सूत्र लिखना भूल गए, इसमें सूत्र लिख लीजिए पहले कि डू डज क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, सबसे पहले क्या आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड यानी वाई। उसके बाद में डज, तो वाई डज ही, ठीक है, ही नॉट गो टू बाथ इन द रिवर, हम पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाते, तो क्यों का वाई डू वी, हम के लिए वी, तो वाई डू वी नॉट गो टू
पतंग उड़ाने यानी फ्लाई, गो टू फ्लाई अ काइट, ओके, गो टू फ्लाई अ काइट। तो वाई डू वी नॉट गो टू फ्लाई अ काइट, ओके। ये हमारे पूरे 6 के 6 टेंस क्लियर हो गए। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 प्रकार से बनाते हैं, तो 6 प्रकार के बना के हमने बता दिए क्या क्या। अफर्मेटिव यानी साधारण, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द, और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक। ये 6 के 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस।